हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 से 5th कंप्लीट कर लिए थे। और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई, एंगल ए एक्स बी एंड एंगल बी एक्स सी। हमें इन सभी के एंगल्स को फाइंड करना है, इन सभी एंगल के डिग्री को फाइंड करना है। तो कितने कितने डिग्री के हमारे बन रहे हैं। तो पहला है एंगल बी एक्स ई। एंगल बी एक्स ई ये कितने डिग्री का हमें इसे फाइंड करना है। तो ये हमारा 90 डिग्री है। 90 से जो एबव होता है वो कितने डिग्री का होता है हमारा। जो 90 से एबव होता है वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो ये 100 है, 110 और 120, 120 और 110 के बीच में ये लाई कर रहा है, जो एकदम सेंटर्ड पे है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 115। एंगल बी एक्स ई कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे ही एंगल सी एक्स ई को फाइंड करते हैं। सी एक्स ई ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 90 है और ये हमारा 80 है। 90 और 80 के बीच में ये लाई कर रहा है, मतलब इनके बीच में है। ये कितने डिग्री का है, ये एकदम सेंटर्ड पे है। तो ये हमारा 85 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल सी एक्स ई ये कितने डिग्री का हो गया हमारा, 85 डिग्री का एंगल। वैसे ही ए एक्स बी को फाइंड करते हैं। एंगल ए एक्स बी, ए एक्स बी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा हमारा, एंगल है हमारा ये एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो 60 70 के बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ तब, 65 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये एकदम सेंटर्ड पे है। तो एंगल ए एक्स बी कितने डिग्री का एंगल है हमारा, 65 डिग्री का एंगल है। और क्या फाइंड करना है, एंगल बी एक्स सी। एंगल बी एक्स सी ये कितने डिग्री का एंगल है, हमें इन्हें फाइंड करना है। तो इन्हें भी फाइंड करते हैं। ये देखिए ये सेंटर्ड पे है 60 और 70 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ आने में 5 डिग्री लगा और यहाँ से आने में 5 डिग्री, 10 डिग्री हो गए। यहाँ आने में 5 डिग्री, यहाँ आने में 5 डिग्री, 10 10 20 डिग्री हो गए। यहाँ से आने में 5 डिग्री और यहाँ आने में 5 डिग्री, 10 10 10 टोटल कितने हो गए, 30। तो देखते हैं फिर से, ये 5 डिग्री है हमारा, ये 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री। 5 5 5 5 5 और 5। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 5 है। 5 इंटू 6 कितने डिग्री के बने, 30 डिग्री के। मतलब एंगल बी एक्स सी कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल। एंगल बी एक्स सी कितने डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू टी। हमें एंगल इनके फाइंड करने हैं, इन सभी एंगल्स के डिग्री फाइंड करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टर के थ्रू फाइंड किया था। यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके फाइंड करना है। तो एंगल पी क्यू आर, तो प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। एंगल पी क्यू आर, इस प्रोटेक्टर को इस सेंटर्ड पे रखेंगे और इस एंगल को मेज़र करेंगे। एंगल पी क्यू आर तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, ये 40 और 50 के बीच में एकदम प्रेजेंट है हमारे। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, ये 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा, एंगल पी क्यू आर 45 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब नेक्स्ट एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इसको फाइंड करना है। ये कितने डिग्री का एंगल है, इसे भी फाइंड करते हैं। सेंटर्ड पे रखेंगे प्रोटेक्टर के मिडिल पॉइंट को। तो ये रखा हमने। हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है जो 90 से ग्रेटर होते हैं और ये 90 से ग्रेटर होने की वजह से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 100 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो एंगल पी क्यू एस कितने डिग्री का हो गया टोटल, 100 डिग्री। तो एंगल पी क्यू एस ये हमारा 100 डिग्री का एंगल है।
अब नेक्स्ट एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इसको फाइंड करना था, ये कितने डिग्री का है इसको भी फाइंड करते हैं। एंगल पी क्यू टी ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, 150 डिग्री का, जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं 150, जो 90 से ग्रेटर होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, पी क्यू टी, ये हमारा बन रहा है 150 डिग्री का। ये 150 डिग्री का एंगल बना जो 90 से ग्रेटर होते हैं। तो कितने डिग्री का ये एंगल हो गया हमारा, पी क्यू टी 150 डिग्री का एंगल हो गया। तो एंगल पी क्यू टी कितने डिग्री का हो गया, 150 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। पेपर क्राफ्ट बनाना है इन गिवन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके, जो हमारे 1 to 8 इंस्ट्रक्शन है इनका यूज़ करके एक पेपर क्राफ्ट बनाना है। देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुल्ली, फिर हमें उन्हें अच्छे से ओपन करना है। ड्रॉ लाइन एंड ड्रॉ लाइन ऑन द क्रीज मेड, जो हमने पेपर्स को ओपन किए हैं उनमें जो क्रीज बन रहे हैं उन पर हमें लाइन को ड्रॉ करना है। एंड मेज़र द एंगल फॉर्म, और फिर हमें उन एंगल्स को मेज़र करना है जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं। ये हमारा एक पेपर क्राफ्ट वर्क है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शोन इन फिगर 2.21 ए। ये जो ए में हमारा ट्राइंगल है इन सभी एंगल का मेज़र करना है, तीनों एंगल्स को क्या करना है, मेज़र करना है। एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल, और इनको मेज़र करने के बाद इनको लिखिए। नाउ ऐड अप द थ्री मेजर्स, जो आपने तीनों एंगल्स को मेज़र किया है उन्हें ऐड कीजिए। व्हाट डू यू गेट, ऐसा क्या पाओगे, डू द सेम फॉर द ट्राइंगल्स इन फिगर 2.21 बी एंड सी, ऐसा ही आप सेम ट्राइंगल्स इन दोनों में पाओगे, सेम एडिशन पाओगे। ट्राई इट फॉर द अदर ट्राइंगल एज वेल, ऐसे ही इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी यूज़ कीजिए। एंड देन मेक अ कंजेक्चर फॉर व्हाट हैपन इन जनरल, और देखिए कि ये क्या बन रहा है हमारे। वी विल कम बैक टू वाई दिस हैपन इन अ लेटर ईयर, और ऐसा क्यों हो रहा है इन्हें हम आगे देखेंगे। तो हम इन्हें मेज़र करते हैं। सोल्यूशन, इनको मेज़र करते हैं कि कितने कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले एंगल ए को मेज़र करते हैं। एंगल ए ये कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं हमारे, 45, 50 और 40 के बीच में ये लाई कर रहा है ये हमारा। तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का एंगल ये हमारा बन रहा है। कितने डिग्री का, 45, एकदम एक्यूरेट। तो एंगल ए कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। वैसे ही एंगल बी को मेज़र करते हैं। एंगल बी ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, ये हमारा ये हो गया, ये 70 और 60 के बीच में लाई कर रहा है, एकदम एक्यूरेट है। जो हमारा 65 डिग्री का एंगल बन रहा है, 70 और 60 के बीच में ये हमारा लाई कर रहा है, ये हमारा क्या है, 65 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल बी कितने डिग्री का हो गया, 65 डिग्री का। वैसे ही एंगल सी को मेज़र करते हैं। एंगल सी ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 70 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का बना है, एंगल सी ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए से सी, और ये हमारा एक रे हो गया। जो एंगल हमें पता करना है इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा एक 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 और 70 एक्यूरेट हमारा 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल सी इक्वल टू कितना बन रहा है, 70 डिग्री का। फिर क्वेश्चन में क्या कहा फाइंड करने के लिए, नाउ ऐड थ्री मेजर्स, इन तीनों एंगल्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जो हमने मेज़र किया है इन सभी एंगल्स को। तो ऐड थ्री एंगल्स, इन तीनों को मेज़र करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी। तो एंगल ए कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। एंगल बी 65 डिग्री और एंगल सी 70 डिग्री। इनको मेज़र करेंगे, कितना आएगा? 45 और 65, 110। 40 और 60, 100 हो गया, 5 5 10, तो 110 डिग्री ये हो गया, प्लस 70। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट ए वाला। वैसे ही हमें इन्हें फाइंड करना है। पॉइंट बी को देखते हैं, ये हमारा कौन सा है? पॉइंट ए का है। पॉइंट बी को देखते हैं कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल ए, पहले एंगल ए को फाइंड करते थे। एंगल ए कितने डिग्री का हमारा बन रहा है? 60 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, थोड़ा सा ये 50 के क्लोज है। 50 के क्लोज, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये हमारा 54 डिग्री का बन रहा है। एक्यूरेट हमारा 55 का नहीं बन रहा है, 54 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल ए कितने डिग्री का हो गया? 54। एंगल बी को मेज़र करते हैं। एंगल बी, एंगल बी कितने डिग्री का एंगल बनना है? ये हमारा 60 और 70 के बीच में है। अब ये कहाँ पे हमें इनको देखना है? 65 पे तो नहीं है, ये 65 से हमारा लेस है। तो कितने पे बनना है? 64, 63, ये 63 पे हमारा बन रहा है। तो एंगल बी कितने डिग्री का हो गया हमारा? 63। वैसे ही एंगल सी को मेज़र करते हैं। एंगल सी, एंगल सी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? ये हमारा सी है, कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल सी ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 60 और 70 के, 60 और 65 के बीच में लाई कर रहा है। ये हमारा 63 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो 65 से लेस है। तो ये कितने डिग्री का है? 63 डिग्री का। एंगल सी ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब इन सभी को सम कर देते हैं। ऐड 3 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए कितने डिग्री का है? 54 प्लस 63 प्लस 63। एंगल सी हमारा 63। एंगल सभी को सम कर दीजिए। 63 और 63, 60 60, 120, 126, 3 प्लस 3 तो 126 हो गया। और 26 में 4 ऐड किए 130, और 50 ऐड किए तो 180 हो गया। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? 180। ए में भी हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, तीनों एंगल्स को जब हमने सम किया। वैसे ही हमारा बी में भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तीनों को सम करने के बाद। अब इसी तरह हमको सी पॉइंट को चेक करना है। पहले एंगल ए को मेज़र करते हैं, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। एकदम एक्यूरेट मेज़र करना है। एंगल ए ये कितनी, ये हमारा एक्यूट एंगल बना रहा था। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? एंगल ए 30 डिग्री का, एकदम एक्यूरेट बन रहा है हमारा। ये 30 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सी पॉइंट में एंगल ए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। अब बी को मेज़र करते हैं, कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल बी ये कितने डिग्री का बना है? ये भी हमारा क्या है? एक एक्यूट एंगल है, जो 50 और 55 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 55 से ये हमारा लेस है, ये 53 डिग्री का एंगल बना है। एकदम करेक्ट हमारा 53 डिग्री का एंगल है। तो एंगल बी कितने डिग्री का हो गया? 53 डिग्री का। वैसे ही एंगल सी को हमें मेज़र करना है। एंगल सी ये रहा हमारा एंगल सी। अब ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? एंगल सी ये हमारा 90 डिग्री है, और जो 90 से हमारा क्या है? ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर, 100 और 90 के बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या? एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल है, देखते हैं ये कितना है। ये 90 और 100 के बीच में लाई कर रहा है। 85 से हमारा क्या है? अरे सॉरी, 95 से हमारा क्या है? ग्रेटर है। 100 और 95 के बीच में है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? 97 डिग्री का ये हमारा एक्यूरेट एंगल बन रहा है। एंगल सी कितने डिग्री का हो गया? ये 97। अब इन सभी एंगल्स को सम करते हैं। ऐड 3 एंगल्स,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, एंगल बी 55 डिग्री 53 डिग्री सॉरी, प्लस एंगल सी 97 डिग्री का है। अब इन सभी को सम कर देते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा 53 और 97, तो 3 और ऐड किए तो ये हमारा 10 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया हमारा 100 में 50 जोड़ देंगे 150 और 30 जोड़ दिए तो 180, तो टोटल 80 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। ये सभी पॉइंट में ए बी सी सभी एक दूसरे के क्या है इक्वल है, सभी को जब सम करने पे हमारे क्या आ रहे हैं 180 180 180 तीनों के, तो ये क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, सभी एक ही एंगल बना रहे हैं सम करने पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।